ओके भाई, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं मॉडुलस के। कुछ प्रॉपर्टीज हमने करी हैं, उसी के एग्जांपल है। एक क्वेश्चन है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा विच इज डिफाइंड लाइक दिस 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई, और मॉड ओमेगा मीन्स मॉडुलस ऑफ ओमेगा दिया हुआ है 1। तो प्रूव करना है जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ मॉड ओमेगा विच इज सेम एज मॉड ऑफ 1 माइनस आई जेड अपॉन z माइनस आई इज 1। अब मुझे एक प्रॉपर्टी पता है मॉड ऑफ z1 बाय z2। आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। दिस इज, तो इससे आप बोल सकते हो मॉड ऑफ 1 माइनस आई जेड अपॉन, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रीट करें? हमें पता है कि भाई मॉडुलस में और कोई खोलने का तरीका तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इनको अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जाएगा 1 माइनस आई जेड, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर खोलने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो मॉड ऑफ दिस का मॉड ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस मॉड ऑफ आई जेड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ। अब आप चाहे तो 1 इंटू इसका बार कॉन्जुगेट ले लीजिए, या फिर दिस इंटू 1 का कॉन्जुगेट। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो 1 का कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, 1 का कॉन्जुगेट आपको पता है 1 ही होगा। ऐसे इसको देखते हैं, माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z एज इट इज और i का कॉन्जुगेट। तो दिस इज गोइंग टू बिकम 1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल आई जेड। 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा, और ये हो जाएगा ये प्लस 1 मॉड ऑफ i इज 1 माइनस 2 टाइम्स रियल z इंटू आई बार मीन्स ये हो जाएगा ये, ठीक। तो ये आपका, तो इससे आप ये बोल सकते हो कि ये 1 और ये बन गया मॉड जेड स्क्वायर गया, और आपके पास बच गया 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ आई जेड इज 0। नाउ इससे क्या कंक्लूजन निकाले? लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो मैंने बोला z एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं x प्लस आई वाई, तो ये क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ i टाइम्स x प्लस आई वाई इज 0। तो हो जाएगा एक्स आई माइनस वाई का रियल पार्ट इज 0। एक्स आई माइनस वाई का जो रियल पार्ट है दैट इज 0, ठीक। दैट इज y इज 0। दिस इंप्लाइज कॉम्प्लेक्स नंबर z मस्ट बी प्योरली रियल, ठीक है जी। y 0 हो गया, तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका इमेजिनरी पार्ट z क्या था? x प्लस आई वाई। y 0 हो गया तो ये क्या हो गया? प्योरली रियल होगा। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं सच दैट मॉड z1 इज 1, मॉड z2 इज 2, मॉड z3 इज 3, और एक रिलेशन और दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 9 टाइम्स z1 z2 प्लस 4 टाइम्स z1 z3 प्लस z2 z3 इज 12। अब आपको निकालना है z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड, ठीक है जी। तो इसमें क्या करें और कैसे इसको यूज करें? देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो गिवन कंडीशन है इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई z1 z2 और z3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसे। तो हो जाएगा ये, ऐसे ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, और ये इस पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? दिस इज इक्वल टू 12। तो अब इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इससे क्या होगा? तो आप बोल सकते हो दिस इज गोइंग टू बी मॉड z1, इनको अलग, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज सेम एज मॉड z1 इंटू मॉड ऑफ z2। तो इनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे और ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे।
ठीक है जी। अब मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 ये तीनों क्या है 1 2 और 3। तो इसका मतलब 9/Z3 प्लस 4/Z2 और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, ये हो गया 1 × 2 × 3 6, इधर जाएगा तो 2। अब आपको एक और चीज क्या पता है कि भाई मॉड ऑफ Z1 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1। तो अब आपको पहुंचना है किसी तरीके से Z1 + Z2 + Z3 के मॉड पे। अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं मॉड Z1 का स्क्वायर को Z1 × Z1 बार लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी 1 होगा। इसका मतलब आप 1/Z1 की जगह क्या लिख सकते हो Z1 बार। और बिल्कुल सिमिलर तरीके से मॉड Z2 आपको कितना दिया हुआ है 2, तो हो जाएगा मॉड Z2 का स्क्वायर इज Z2 × Z2 बार इक्वल टू 4। तो आप लिख सकते हो Z2 बार इज इक्वल टू 4/Z2। एंड बिल्कुल सिमिलर फैशन में आप लिख सकते हो Z3 बार इज इक्वल टू 9/Z3। ठीक, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यूज करिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मॉडुलस किसी के दिए हुए हैं तो Z × Z बार इज मॉड Z स्क्वायर। तो आप 9/Z3 की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे Z3 बार, 4/Z2 की जगह क्या लिखोगे Z2 बार, और ये this implies this is going to be Z3 बार प्लस Z2 बार प्लस इसका मॉडुलस। ठीक, अच्छा कॉन्जुगेट अगर है तो कंबाइन भी हो सकते हैं, तो हो जाएगा Z1 + Z2 + Z3 का होल का कॉन्जुगेट। और हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट का या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का दोनों का मॉडुलस सेम होता है। तो अगर मैं इससे देखूं तो ये जो होगा ये हो जाएगा 2। तो यही आपको निकालना था, यही आपको निकालना था। तो इसमें जो यूज हुआ है वो ये प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्लिक करना चाहिए। अगर मॉडुलस कहीं गिवन है तो आपको ये क्लिक करना चाहिए, ये यूज होगा। ठीक है जी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो आपने एक एग्जांपल देखा ये पहले वाला जिसमें होल स्क्वायर करने का यूज हुआ, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल Z1 Z2। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज हुई मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू ZZ बार। ठीक है, और देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हम करते हैं इनइक्वालिटीज ऑफ मॉडुलस पे। जो 4 इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी थी उन्हीं का एप्लीकेशन है। पहला क्वेश्चन ये है कि Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ Z + 1/Z की। अब इसमें देखिए कैसे ऑब्जर्व करेंगे आप बोलेंगे ये मॉड ऑफ Z + 1/Z है। अब या तो मॉड ऑफ Z1 + Z2 वाला कोई इनइक्वालिटी लगेगा या फिर मॉड ऑफ Z1 - Z2 वाला। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इससे क्या फायदा होगा देखते हैं। हमें पता है मॉड ऑफ Z - Z1 या फिर Z1 - Z2 किससे बड़ा होता है हमेशा, ये इससे बड़ा होता है डिफरेंस ऑफ 2 से। इससे जो ये डिफरेंस होगा इससे हमेशा बड़ा होगा। अब मेरे को लीस्ट चाहिए, इसलिए मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप्स आना चाहिए। ठीक, नाउ आप बोल रहे हो कि ये जो वैल्यू है ये है, दिस इम्प्लाइज 1/mod Z इज लेस देन 1/3। रेसिप्रोकल लिया, ठीक है, 0 से बड़ी वैल्यू है mod Z। और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो मुझे ये भी समझ में आएगा कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा इससे बड़ी हो। ठीक है जी। इसका मतलब आप बोल सकते हो इसको और इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को, तो मॉड ऑफ Z माइनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 - 1/3। ये जो वैल्यू है ये हमेशा किससे बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी। मुझे इसी का मिनिमम वैल्यू चाहिए था। दिस मीन्स आप बोल सकते हो
mod of z plus 1 by z is always greater than mod of z। ठीक है जी, माइनस 1 बाय जेड का मॉड निकालिए या 1 बाय जेड का मॉड निकालिए तो एक ही बात है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये जो है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3। ये जो वैल्यू है ये हमेशा 8/3 या उससे बड़ी होगी। दिस इम्प्लाइज इसका जो मिनिमम वैल्यू हो गया वो 8/3 हो गया अंडर गिवन कंस्ट्रेंट। मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 8/3। मिनिमम वैल्यू इज 8/3 अंडर गिवन कंस्ट्रेंट। ठीक है जी, तो ऐसी इनइक्वालिटी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आप ये क्वेश्चन जो है पॉज करके अपने आप करके फिर सॉल्यूशन देखो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2z माइनस 3 का। ठीक है जी, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कंस्ट्रेंट था कि मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया होगा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमने इनइक्वालिटीज करते हुए डिस्कस किया था कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा इस मॉडुलस से कम होगी। इसी का एक्सटेंशन है किसके लिए, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, और ये सिर्फ इसी इनइक्वालिटी में ट्रू होगा। तो अगर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टिल zn है तो ये किससे कम होगा, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 एंड अप टिल मॉड ऑफ zn से। ठीक है, तो ये n में एक्सटेंशन है। ठीक है, और अगेन अगर इन सब का आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए, इन सब का आर्ग्यूमेंट z1 z2 z3 का आर्ग्यूमेंट सबका सेम हो जाए तो इक्वालिटी होल्ड करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसी का एक्सटेंशन है। ठीक, तो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी का ये n में एक्सटेंशन है। अब इसी को यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान से देखना। मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 3 है। ठीक है, अगर 3 है तो मॉड ऑफ z माइनस 1 और मॉड ऑफ 2z माइनस 3 है। ठीक, अगर ये 3 है तो तीनों को सिंपली सम करना तो थोड़ा सा, मतलब अगर मैं कर भी दूं ये वाली प्रॉपर्टी सिंपली लगा भी दूं तो मुझे कोई फायदा होता लग नहीं रहा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई मॉडलस निकाल रहे हो तो आप 2z माइनस 3 का निकालो या 3 माइनस 2z, मॉडलस तो सेम ही आने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडलस निकालिए, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z का मॉडलस निकालिए, सेम बात है। तो ये जो वैल्यू है ये किससे बड़ी होनी चाहिए, z प्लस दिस मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो मॉडलस है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन z प्लस z और माइनस 2z, ये कट गया, अब आपके पास बच गया 2। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कब इनइक्वालिटी कौन सी कैसे लगा सकते हो। ठीक, और ये 2 वैल्यू मिलेगी कब, ये 2 वैल्यू तब मिलेगी जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस 1 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2z माइनस 3 या 3 माइनस 2z, 3 माइनस 2z, इन सब का आर्ग्यूमेंट हो जाए सेम। ठीक, चलिए, तो ये हो गए मेरे इनइक्वालिटी क्वेश्चन। एक और प्रॉपर्टी है जो आपको यूज होगी, वो प्रॉपर्टी है ऐसे कि z का पावर n का मॉडुलस निकालिए या फिर मॉड z का पावर n करिए, n बीइंग अ रैशनल नंबर, ये दोनों बराबर आएंगे। तो जैसे आपने z1 इंटू z2 का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 करा था, उसी के तरीके से एक ये प्रॉपर्टी है, बस ये हर एक रैशनल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है ना, z का पावर n निकालिए उसके बाद उसका मॉडुलस निकाल दीजिए, या फिर मॉड z निकालिए उसके बाद उसका पावर n ले लीजिए, यू विल गेट दी सेम वैल्यू। इसका एक एग्जांपल
तो एक एग्जांपल है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, और आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इनके मॉडुलस भी इक्वल होंगे। और ये करने की क्यों सूझी मुझे कि मॉडुलस लो, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे क्रिएट हो सकता है, मॉडुलस से। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, अच्छा अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट है और उसका मॉडुलस है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पावर है उसको बाहर ले जाए और अंदर में मॉडुलस ले लें, तो ये जाएगा a प्लस आई बी और पावर 1/2। तो ये भी कर सकते हो आप, किसी भी रैशनल नंबर n के लिए कर सकते हो आप। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये जाएगा ये। अच्छा, मॉडुलस को आप ऊपर नीचे ब्रेक कर सकते हो कि भाई इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, विच इज सेम एज अंडर रूट यही मेरे को प्रूव करना था। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज दिस, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो दिस इज व्हाट आई हैड टू प्रूव। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस से रिलेटेड हुए, बहुत बेसिक है बट जेई के लिए कंप्लीट है। जैसे जैसे आगे करते जाएंगे तो मिक्स कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आगे हम पढ़ते चले जाएंगे।